हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने पढ़ा दिया है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप ना देखे हों तो वहां जाकर आप देख लीजिए। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हम डिस्कशन करते हैं। हाल ही में घटित घटना के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, यानी जो घटना अभी अभी घटित हुई है वहां हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पुस्तक दे दिया है, यानी पुस्तक दे दिया गया है, जस्ट अभी अभी ये काम पूरा हुआ है। यह खबर अभी अभी आई है, यह भी अभी अभी आई है, मतलब अभी रिसेंटली में ये कार्य हुआ है। इस टेंस की पहचान है, हिंदी के वाक्य में या है, ई है, ए है तथा चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। यानी जो हिंदी का हमारा सेंटेंस रहेगा, किसी किसी वाक्य में या है, ई है, ए है आएगा, या चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आएंगे। और जो इंग्लिश के हमारे सेंटेंस हैं, जिसमें हम जहां हिंदी नहीं लिखी रहती है वहां हम कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे, तो वहां जो है कुछ एडवर्ब लगे हुए होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लगते हैं। तो उसको हमने की वर्ड्स के रूप में दे दिया है कि की वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे एट, ऑलरेडी, ऑलवेज, नेवर, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन, रिसेंटली, सो फॉर, एवर, जस्ट, टिल नाउ, एटसेट्रा। ये सारे एडवर्ब्स जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आते हैं। रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ट्रांसलेशन का नियम क्या है। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। और दूसरा नियम है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट रहे या कोई सिंगुलर नाउन रहे या किसी का नेम रहे या माय फ्रेंड, माय फादर, माय मदर, इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो तो वहां हम हैज लगाते हैं। और पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन जैसे बॉयज, लायंस, टाइगर्स या गर्ल्स, इस तरीके के हमारा जब सब्जेक्ट रहे तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं, और दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने त्याग पत्र दे दिया है, अब यहाँ सब्जेक्ट जो है मैंने, तो इसका हो जाएगा आई, आई हो गया। अब आई के साथ हैव लगेगा तो यहाँ हो जाएगा आई हैव। अब त्याग पत्र दे दिया है तो रिजाइंड। आई हैव रिजाइंड। अगला सेंटेंस है यह खबर उसने अभी अभी सुनी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यह खबर उसने, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट जो है उसने है, तो हो जाएगा ही। अब फिर अभी अभी, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब पहले हैज लगा दें, ही हैज। अब अभी अभी के लिए लगा दें ही हैज जस्ट, ही हैज जस्ट हर्ड, या वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही हैज जस्ट हर्ड दिस न्यूज। हम अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं,
तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है हम, तो हो जाएगा वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। वी हैव डन। वी हैव डन। अब अपना का जो पॉजिटिव केस होगा तो होगा आवर। वी हैव डन आवर वर्क। मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। तो मैं के लिए हो गया आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव। आई हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा शीन दिस फिल्म। अगला एग्जाम्पल है उसने यह उपन्यास कई बार पढ़ा है। उसने के लिए हम पहले लगा देंगे ही हैज रीड। अब देखिए बच्चों, रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ही हैज रीड दिस नॉवेल सेवरल टाइम्स। मोहन कपड़े धो चुका है। मोहन हैज washed Mohan has washed the cloth. Mohan has washed the clothes. सीता गाना गा चुकी है। सीता has sung a song. सीता है sung a song. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैव, धन नॉट, धन वर्ब की थर्ड फॉर्म, धन ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हमने कर दिया है, दूध वाले ने आज दूध नहीं दिया है। द मिल्क मैन हैज नॉट डिलीवर्ड मिल्क टूडे। अगला एग्जाम्पल है मैंने आज खाना नहीं खाया है, तो हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन टूडे। आई हैव नॉट ईटन टूडे। अगला एग्जाम्पल है तुमने यह किताब नहीं पढ़ी है। यू हैव नॉट यू हैव नॉट। अब रीड का तीनों फॉर्म रीड 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 ही होता है, तो इसलिए यहाँ रीड ही होगा थर्ड फॉर्म में भी। यू हैव नॉट रीड दिस बुक। बच्चे अभी नहीं खेल चुके हैं। द चिल्ड्रेन हैव नॉट प्लेड इट।
बच्चा दूध नहीं पिया है। द चाइल्ड हैज नॉट ड्रंक मिल्क। माली ने पौधों को नहीं सींचा है। द गार्डनर हैज नॉट द गार्डनर हैज नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। हम स्नान नहीं किए हैं। वी हैव नॉट बाथड। राम कानपुर से नहीं आया है। राम हैज नॉट कम केम कम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही होगा। राम हैज नॉट कम फ्रॉम कानपुर। ओके, बाय बाय।